हम सभी अपनी ज़िंदगी में अपने कामों में व्यस्त हैं। हम सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं और तनाव से मुक्त रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोग खुश रहें ताकि हमारे आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहे और जहाँ तक हो सकता है लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। पर कभी कभी ये लोगों को खुश रखने की आदत हमें ही नुकसान दे देती है। हम सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा होता ही है कि हमें महसूस होता है कि मैं तो सबके लिए अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो उसके बारे में अच्छी भावना रखता हूँ, मैंने तो कभी उसके बारे में कुछ बुरा सोचा ही नहीं, फिर वो मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों कर रहा है? क्यों मेरी अच्छाई का बार बार फ़ायदा उठाया जा रहा है? क्यों मेरे लिए कोई कुछ क्यों नहीं करता? क्यों मैं ही सबके लिए सोचता हूँ, मैं ही सबके लिए कुछ ना कुछ लाता हूँ? मेरे लिए कोई क्यों समय नहीं निकालता? मेरे लिए कोई क्यों थोड़े से एफर्ट्स भी नहीं डालता? अगर आप भी इन सब बातों से जूझते हैं और आपके मन में भी इस तरह के ख्याल आते हैं तो यह बुद्ध कहानी आपको एक सही मार्ग दिखाएगी। अगर आपको भी ये लगता है कि मेरे अच्छा किए जाने के बावजूद मेरे साथ अच्छा नहीं होता, मेरी अच्छाई का लोग बार बार फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आपको ये बुद्ध कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। यह आपको एक प्रेरणादायक मार्ग दिखाएगी जिसमें चल के आप अच्छे भी बने रहेंगे और अपना नुकसान भी होने से बचा लेंगे। महात्मा बुद्ध की ये कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर महात्मा बुद्ध की ये प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपसे जुड़ सकूं। उम्मीद करती हूँ कि आगे महात्मा बुद्ध की ये प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उसी समय राजा अजातशत्रु वहाँ पहुँचे और महात्मा बुद्ध से कहने लगे, हे बुद्ध, जब से मैं आपका शिष्य बना हूँ मेरा शोषण हो रहा है। महात्मा बुद्ध बड़े हैरान हुए और उन्होंने अजातशत्रु से पूछा, कृपया मुझे विस्तार से बताएं। अजातशत्रु बोले, पहले सब लोग मुझसे डरते थे क्योंकि उस वक्त मैं बहुत कठोर था और किसी को भी मौत की सज़ा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। पर आपका शिष्य बनने के बाद मुझे किसी को दंड देने का मन ही नहीं करता, मुझे गुस्सा आता ही नहीं। मैं शांत हो गया हूँ और सभी को दया भावना से देखता हूँ, लेकिन कुछ लोग मेरे इस बदलाव का अनुचित लाभ उठा रहे हैं और इससे मेरे राज्य के लोगों को एक खतरा महसूस हो रहा है। कृपया आप मुझे बताएं कि मुझे अब क्या करना चाहिए। राजा अजातशत्रु की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, यह कथा तुम्हें सही मार्गदर्शन देगी। और महात्मा बुद्ध ने कथा आरंभ की। एक बार एक पेड़ के नीचे एक जहरीला सांप रहता था। पेड़ एक गांव के पास एक कोने में हुआ करता था। लोग अक्सर सुबह शाम गांव के उस पेड़ के पास बैठकर खूब बैठकें लगाते थे, खूब हंसी ठिठोला हुआ करता था। लेकिन जब लोगों ने उस पेड़ के पास उस जहरीले सांप को देखा तो वहां आना जाना बंद कर दिया। कुछ लोग जानबूझकर वहां सांप को देखने आया करते थे और दूर से खड़े होकर एक आध
पत्थर फेंककर उस सांप को छेड़ा करते थे। अब उस सांप को खतरा महसूस होने लगा था तो वह खुद के बचाव में कभी कभी हमला कर दिया करता था। वह सांप अब अपने क्षेत्र में आने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करता था, जिस वजह से गांव के कई लोगों की जान चली गई थी। इस तरह लोगों ने उस पेड़ के आसपास जाना थोड़ा कम कर दिया था, लेकिन कुछ लोग थे जो सांप को देखने और उसे छेड़ने के लिए पहुंच जाया करते थे, और सांप को जैसे ही पता चलता कि कुछ आहट हो रही है तो वह अपने बचाव के लिए हमला कर दिया करता था। सांप की दहशत अब पूरे गांव में हो गई थी। अब लोगों ने बिल्कुल भी उस पेड़ के पास जाना बंद कर दिया था। एक दिन एक साधु उस गांव से गुजर रहे थे। तभी साधु की नजर उस विशाल से घने वृक्ष पर पड़ी जिसके नीचे वो सांप रहा करता था। घने पेड़ को देख साधु के मन में विचार आया कि चलो वृक्ष की ठंडी छांव के नीचे कुछ देर बैठकर ध्यान कर लिया जाए। उसी वक्त गांव के कुछ लोग अपनी गाय लेकर घर जा रहे थे। तभी उन लोगों की नजर उस साधु पर पड़ी जो उस पेड़ की तरफ जा रहा था। तभी लोगों ने साधु को सांप के बारे में सावधान करते हुए कहा कि आप उस पेड़ के पास मत जाना, वहां एक जहरीला सांप रहता है जो जरा सी हलचल होने पर हमला कर देता है और अब तक कई लोगों की जान ले चुका है। लोगों की यह बातें सुनकर साधु मुस्कुराए और उस पेड़ की तरफ चल पड़े। पेड़ के पास थोड़ा सा साफ करके साधु जैसे ही ध्यान करने के लिए बैठे तभी सांप हलचल सुनकर साधु के सामने पहुंच गया और फुंकारने लगा। फुंकार की आवाज सुनकर साधु की आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि सामने एक जहरीला सांप है। वह सांप की आंखों में देखते हुए एक मंत्र बोले और सांप के मुंह पे फूंक मार दी। तभी चमत्कारी रूप से वह सांप साधु से बातें करने लगा। अब दोनों एक दूसरे की भाषा को समझ सकते थे। सांप साधु से कहता है, हे मनुष्य, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम नहीं जानते कि यह मेरा क्षेत्र है? यहाँ आने की किसी की भी कोई हिम्मत नहीं। साधु ने करुणा से कहा कि हे मित्र, इसमें डरने की क्या बात है? मैं किसी चीज से नहीं डरता, क्योंकि जब मैं जीने का लोभ ही नहीं रखता तो मृत्यु से क्या डरना। सांप साधु की बातें सुनकर चौंक गया, क्योंकि सांप की इससे पहले ऐसे लोगों से मुलाकात हुई थी जो उसको मारना चाहते थे या उसके डर से भाग जाते थे, लेकिन वह ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं मिला जो उससे डरता ही नहीं। सांप साधु से इतना प्रभावित हुआ कि उसके चरणों में पड़ गया और बोला, हे प्रभु, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तक मैंने जो कुछ भी किया है वह अपनी जान बचाने के लिए किया है। अपने क्रोध के चलते ना जाने मैंने कितने निर्दोषों की जान ले ली है। इसके बाद साधु सांप को बहुत सी बातें समझाकर वहां से चला गया। साधु की बात से प्रभावित होकर सांप ने निश्चय किया कि वह अब किसी को नहीं काटेगा और अपने क्रोधी स्वभाव को त्याग देगा। सांप ने लोगों को काटना बंद कर दिया, लेकिन इसका नतीजा कुछ उल्टा ही हुआ। जब लोगों ने देखा कि सांप नहीं काट रहा है तो वह इसका फायदा उठाने लगे। उसके पास आते उसको परेशान करते और पत्थर फेंकने लगे। इससे सांप बहुत परेशान हो जाता और बहुत ज्यादा घायल भी हो जा रहा था। वह बहुत दुखी था, क्योंकि वह अपने जीवन का सबसे कठिन समय बिता रहा था। एक बार फिर साधु उसी गांव में आए
और उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी साधु की नज़र उस दयनीय हालत में पड़े सांप पर पड़ी तो साधु ने सांप से पूछा कि मित्र, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? तुम इतने घायल और दयनीय स्थिति में कैसे पहुंच गए? सांप ने कहा, जब से आपने मुझे हिंसक स्वभाव छोड़ने के लिए कहा है, तब से मैंने निश्चय किया कि मैं अब किसी पर कोई हमला नहीं करूंगा। मैंने क्रोध करना छोड़ दिया और शांति को अपना बना लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग मुझे परेशान करने लगे, मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लगे। कोई मुझे पत्थर से मारता तो कोई डंडे से पीटकर चला जाता था। सांप की यह बात सुनकर साधु ने कहा, मित्र, मैंने तुमसे कहा था कि बेवजह लोगों को मत काटो, लेकिन मैंने तुम्हें आत्मरक्षा के लिए हमला करने से नहीं रोका। जब बात अपनी जान पे बन जाए, जब लगे कि नहीं यह तो अब नुकसान की सीमा तक पहुंच रहा है, तब शांत रहने का कोई फायदा नहीं होता। कहानी सुनने के बाद महात्मा बुद्ध ने राजा अजातशत्रु से कहा, हे राजन, तुमने भी मेरी बात को गलत तरीके से अपनाया। मैंने तुमसे अपने कर्तव्य छोड़ने के लिए नहीं कहा। मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम अपने राजा का कर्तव्य छोड़ दो। मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि सही और गलत का मार्ग छोड़ दो। जो सत्य है, उस सत्य को पूरा करने के लिए जो भी कर्म है, वो तुम्हें करना ही होगा। तुम सबको एक नज़र से नहीं देख सकते। तुम्हें अपने शांत स्वभाव को रखते हुए अपने कर्मों को पूरा करना ही होगा, भले ही उन कर्मों को पूरा करते समय तुम्हें किसी को दंड देना पड़े। वह तुम्हारे कर्मों का ही एक भाग है और एक राजा होने के नाते तुम्हारे जो भी कर्म हैं वो तुम्हें करने ही होंगे। तुम्हें अपनी प्रजा के प्रति पूर्ण जिम्मेदारी रखनी ही होगी। अगर एक राजा होते हुए तुम पूर्ण रूप से साधु की तरह सोचने लगोगे तो यह व्यवहार तुम्हें खतरे में डाल ही देगा। तुम्हें सिर्फ अंदर से साधु की तरह रहना है और बाहर से एक राजा की तरह, ताकि जरूरत पड़ने पर खुद की, प्रजा की और राज्य की रक्षा कर सको। राजा अजातशत्रु समझ गए कि वह कहाँ गलती कर रहे थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और अपने राज्य की ओर बढ़ गए। अब उन्हें पता था कि वह भीतर से तो साधु हैं, लेकिन कर्म उन्हें एक राजा की भांति ही करने हैं। यह बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे जंगल में जो पेड़ सबसे सीधा होता है, सबसे पहले इस्तेमाल के लिए उसे ही काटा जाता है। यही कानून दुनिया के लोगों पर भी लागू होता है। अच्छे भले लोगों का खूब फायदा उठाया जाता है। अच्छे लोगों की जिंदगी में अनेकों दुख भी आते हैं। इसलिए कभी अपने आप का गलत फायदा मत उठाने दें। अपनी अच्छाई को अपनी बुद्धि के साथ जोड़कर देखें। हर सिचुएशन को नाप तोल के करना ही समझदारी का काम होता है। आप अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर समय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी करना चाहिए। अगर आप बार बार एक ही गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को समझने की ज़रूरत है। अगर एक व्यक्ति ही आपका बार बार फ़ायदा उठा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो यानी उस स्थिति में थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अपने आप से पूछिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं बार बार अपना नुकसान क्यों पहुँचा रहा हूँ? क्यों मुझे यही व्यक्ति बार बार कष्ट दे रहा है? और आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। अच्छाई अच्छों के साथ कीजिए, लेकिन जहाँ बात अपने स्वाभिमान की आ जाए वहाँ अच्छाई को ताक पे रख दीजिए। कभी कभी परिस्थिति के अनुसार काम करना भी ज़रूरी होता है और महात्मा बुद्ध की ये कहानी हमें यही सिखाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको महात्मा बुद्ध की ये कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके माध्यम से किसी और के जीवन में भी प्रकाश आए। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आप तक और प्रेरणादायक हिंदी कहानियाँ ला सकूं। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।